सरकार की ओडीओपी योजना से बाराबांकी जिले को जहां एक ओर पहचान मिली है तो वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। साथ ही जिले के युवा बेहद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके घर पर ही उनको रोजगार उपलब्ध हो रहा है। बाराबांकी के स्टॉल और कपड़ों को भी अलग पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका बाराबंकी जिले की भी है। यहाँ के उत्पाद आज विश्व भर में अलग पहचान बना चुके हैं, जिसमें जिले के अधिकारियों का विशेष सहयोग भी माना जा रहा है। जैसे वस्त्र उद्योग और विशेषकर जिले के कारीगरों की मेहनत और लगन से तैयार गमछे, स्टॉल और अन्य उत्पाद भी जिले को ओडीओपी का प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बात करें उद्योगों की तो जिले में टेक्सटाइल और हैंडलूम से जनपद के लोगों को अच्छे रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इन उद्योगों से व्यापारियों को अच्छा मुनाफा भी हो रहा है और सरकार इन उत्पादों को उनसे अच्छे दामों में खरीदकर अच्छी रकम भी देती है। वहीं इस मुद्दे पर विकास अधिकारी एकता सिंह ने नेटवर्क 10 से बात करते हुए बताया कि हमारी तरफ से भी उन्हें कई कामों को करने का अवसर दिया जाता है, जो वो सभी अपने उद्योगों के जरिए करके अच्छी कमाई भी करते हैं और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी आसानी से मिलता है। ओडीओपी योजना के अंतर्गत बाराबंकी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे हैंडलूम्स और टेक्सटाइल्स हैं, जिसके अंतर्गत काफ़ी हम देखते हैं बाराबंकी में काफ़ी हमारे लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, काफ़ी हमारे व्यापारी हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग कंटिन्यूसली व्यापारियों से बात कर रहे हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो लोग इसका उत्पादन कर रहे हैं उनको मार्केट प्रोवाइड करना। सभी के तहत हम लोग प्रमोट करने की उनको कोशिश कर रहे हैं, मार्केट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी उनकी दिक्कतें हैं, हमारी उद्योग बंधु की बैठकें होती हैं, उसके माध्यम से उनको रिजॉल्व किया जा रहा है। कंटिन्यूसली उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे एक इन्वेस्टर समिट भी हुई थी, वहाँ पे भी अपनी परेशानियों का जो उन्होंने बताया, उनका तत्काल निस्तारण किया गया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ओडीओपी जो प्रोडक्ट है बाराबंकी के, इसका प्रचार प्रसार दूर तक हो और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। वहीं इन उत्पादों से आकर्षित लोगों ने बताया कि हम लोग पढ़ने के बाद अच्छा रोजगार भी थोड़ी सी लागत से कर पा रहे हैं। इसीलिए सरकार की ओडीओपी से हम युवाओं को रोजगार आसानी से मिल रहा है। इसमें कोई तकलीफ भी हम लोगों को नहीं होती है। हमारे यहाँ 282 एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं, जिसमें 50% से अधिक महिलाएं हैं और ये सारे कारीगर स्थानीय हैं। अगर हम इनके रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कारीगर वो लोग हैं जो कंप्लीट लॉकडाउन के टाइम पे सूरत, लुधियाना, दिल्ली, एनसीआर जैसे इंडस्ट्रियल इलाकों से वापस आए अपने घरों में और उन्होंने अपनी स्किल का एक अच्छा इस्तेमाल किया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको लोकल ही मिल गया। तो आप ये कह सकते हैं कि वोकल फॉर लोकल का एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा ये, जिसमें हमें एक स्किल्ड आर्टिजन बेस मिला और उन स्किल्ड आर्टिजन्स को लोकली काम मिल गया, जिससे उनको माइग्रेट नहीं करना पड़ा। फिर ओडीओपी योजना को किस तरह देखते हैं आप? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना हम सभी जानते हैं फ्लैगशिप स्कीम है यूपी गवर्नमेंट की, लेकिन स्पेसिफिकली बाराबंकी के लिए पहले हैंडलूम उत्पाद ही थे। उसके बाद अभी जब से टेक्सटाइल्स एक वास्ट स्ट्रक्चर में कैद हुआ, तो हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को भी बहुत हेल्प मिली और हमें अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिला। उदाहरण के लिए ट्रेड फेयर हुआ था, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में, वहाँ पे हमें ओडीओपी की तरफ से भेजा गया। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, वहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित किया गया है। तो इस तरह की फ्लैगशिप स्कीम से हम लोग को काफ़ी मदद मिलती है, डीआईसी ऑफिस से भी। साथ ही साथ हम लोग एक और प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं कि बाराबंकी में जितने भी ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स में हम वर्कशेड स्टैब्लिश कर रहे हैं सीडीओ ऑफिस के माध्यम से, जिसमें उन वर्कशेड्स पे हम लोगों को जाके अल्ट्रा हाइपर लोकल लेवल पे ट्रेनिंग दी जाएगी और महिलाओं को अपने घरों से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। कदमों की दूरी पे उनको एक वर्कशेड पे काम मिल जाया करेगा और वो सारा काम इस एग्रीगेशन सेंटर से जो सफेदाबाद में है मैनेज कर लिया जाएगा। मैं यहाँ 2 साल ओपीडी जो है ये कंपनी से ग्रीन बियर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर महिलाओं को धागा बनाने की ट्रेनिंग देता हूँ।
और उसके बाद जो है धागा बन के तैयार होता है, डाइंग यहीं पर मैं करवाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर तानी बनती है, तानी के बाद बेलन तैयार होता है, उसके बाद कपड़ा बनता है। उसके बाद जो है ये पावर लूम चलाने वाले कारीगर हैं और इन लोगों को यहाँ गांव के लोगों को रोज़गार दिया जाता है। हमारा ग्रीनवेयर ODOP बाराबंकी के साथ मिलके एक काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस बाराबंकी में कर रहा है। इसमें हम उन महिलाओं को जो बिल्कुल नई महिलाएं हैं जिनको रोज़गार चाहिए और उस रोज़गार से 2 रुपये का इनकम हो, वो साधन हम यहाँ दे रहे हैं। उनको नई नई तकनीकें हम यहाँ बता रहे हैं, नई नई चीज़ों को सिखा रहे हैं। हम यहाँ रुई से लेकर पूरा कपड़ा बनाने तक का प्रोसेस उनसे करवा रहे हैं। सरकार द्वारा जो योजना है ODOP बाराबंकी में वस्त्र उद्योग चुना गया है। यहाँ के युवाओं को एवं महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है और बाराबंकी के जो वस्त्र या शॉल या जो है हैंडलूम बन रहे हैं यहाँ से, वो विदेशों में जा रहे हैं। या एक कह लें कि आप ऑनलाइन भी इसको मतलब आप खरीद सकते हैं अमेज़ॉन पे या जो है फ्लिपकार्ट पे। इससे बाराबंकी का नाम भी रोशन हो रहा है और यहाँ से स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल रहा है। कहीं ना कहीं व्यापारी लोग इस व्यवसाय में आकर के कुछ ना कुछ मुनाफा कमा रहे हैं और लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। एक तरीके से कहा तो यह स्वरोजगार का भी काम कर रहा है और हमारे बाराबंकी का नाम पूरे देश में हो रहा है। बहरहाल बाराबंकी में ODOP योजना से जहां एक और युवाओं को रोजगार मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिले को नई पहचान मिली है। यह सिर्फ सरकार की योजनाओं का ही असर है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।